जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। पिछले दिनों राम रक्षा स्तोत्र और विभीषण कृत हनुमान बड़वानल स्तोत्र की चर्चा हुई थी। इस पे बहुत से कमेंट्स और मैसेज प्राप्त हुए हैं। इसमें लिख करके भक्तों ने भेजा है कि राम रक्षा स्तोत्र तो वो काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं और इसका उन्होंने सुफल भी देखा है। जब भी कोई इस तरह की समस्या सामने आती है तो इसका पाठ वो करते हैं। एक भक्त ने तो ये लिख करके भेजा है, हालांकि नाम उनका स्पष्ट नहीं है, इसमें ये नंबर पे स्पष्ट नहीं है कि किन्होंने लिख करके भेजा है। उन्होंने लिखा है कि वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं और दुर्गा सप्तशती में जो कवच का स्थान है वही स्थान राम रक्षा स्तोत्र का है। अगर इसका निरंतर पाठ किया जाए तो व्यक्ति आरोग्य सुख पाता है, यानी कोई व्याधि कोई बीमारी उसे नहीं होती और जो भी उसके लिए आवश्यक है वो सब उसकी पूर्ति प्रभु राम कर देते हैं। हनुमान बड़वानल स्तोत्र भी बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाता है। जो लोग भी संस्कृत में सही उच्चारण के साथ इसका पाठ करते हैं उन लोगों ने 11 दिनों में ही इसका प्रभाव अनुभव किया है। तो कुछ इस तरह के बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं, क्योंकि संसार में सब कुछ है, दोष है, गुण है, अवगुण है, श्रद्धा है, अश्रद्धा है, विश्वास है, अविश्वास है, सब इस संसार में है। जिसकी जितनी सोच होती है, जिसको जितना विश्वास होता है उतना वो हासिल करता है। कि वाराणसी से विकास कुमार गुप्ता जी ने एक नर्मदेश्वर शिवलिंग की तस्वीर मेरे पास भेजी है और इन्होंने लिखा है नमो नारायण। ये विकास कुमार गुप्ता जी इन्होंने ये भेजा है और इन्होंने लिखा है इसमें कि 5 साल की साधना का परिणाम है, इष्ट प्राप्त हुए हैं। लगभग 24 लाख भगवान शिव का इन्होंने जप किया, 20 लाख नाम जप किया और उसके बाद ईश्वर पे हमेशा ये विश्वास बनाए रखे। चूँकि बड़ी संख्या में इन्होंने जप किया है, 20 लाख नाम जप, 24 लाख भगवान शिव के नाम का जप, और ईश्वर पे इन्होंने विश्वास बना करके रखा, बीच में डिगने नहीं दिया। और ये कहते हैं कि इसी का ये प्रभाव है। और रोज़ के दिनचर्या में ये कोई फुर्सत भी इन्हें कम मिलती है। इन्होंने लिखा है कि रोज़ के दिनचर्या वाला इनका कार्य है। 7 बजे दुकान पर लग जाना, दुकान चले जाते हैं और 10 बजे रात्रि तक वहीं रहते हैं और इसी 24 घंटे में इतनी व्यस्त दिनचर्या में भी अपनी साधना के लिए समय निकाल लेते हैं, सबके विरोध के बाद भी। यानी हो सकता है कुछ लोग कहते होंगे कि क्यों इतना पूजा पाठ में लगे हैं, तो ये निकाल लेते हैं। और इन्होंने लिखा है कि स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग की इन्हें प्राप्ति हुई है। 1.5 घंटे तक नर्मदा जी में इन्होंने खोज किया। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग की इन्होंने प्राप्त किया और इन्होंने लिखा है कि माँ की कृपा से ये बकवान है, एमपी का कोई गांव है, यहाँ इन्होंने जाकर 6 इंच। इन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत सारी मुश्किलें इनके जीवन में आती रहीं, लेकिन जब इन्होंने भगवान शिव का, श्री हनुमान जी का पाठ किया तो निश्चित ही इन्हें सफलता प्राप्त हुई और उन संकटों से ये पार पा गए। एक और हम प्रश्न लेते हैं। ये नागपुर से एक प्रश्न है कि इन्होंने लिखा है कि इन्हें 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हर रोज़ 11 पाठ करने से 9 दिन में 99 होगा, 10 दिन में 110 हो जाएगा। तो फिर ये पाठ कैसे पूरा होगा? ये मंगलवार से शुरू करना चाहते हैं। इससे संबंधित और भी प्रश्न सामने आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि हम संपुट किस प्रकार से लगाकर पाठ करें। हालांकि इसके बारे में बहुत सी बातें हुई हैं पहले भी, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मेरे सामने आया है। ये करण जेना ने लिख करके भेजा है। इन्होंने लिखा है कि मैं एससी हूँ, मेरे बड़े पापा ने, इनके बड़े पापा ने चीटिंग करके ज़मीन बेचना चाहा, क्या मुझे इसके लिए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए? वैसे डॉक्टर अंबेडकर जी का मामला अलग है, इन्होंने लिखा है। मैं लेकिन बचपन से हनुमान जी को मानता था, लेकिन बीजेपी सरकार की हरकतों के कारण थोड़ा चिढ़ गया और भगवान के ऊपर से इन्होंने विश्वास करना बंद कर दिया और हनुमान जी को इन्होंने छोड़ दिया। तो अब इन्होंने पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये अपने आप में बिल्कुल एक अलग प्रकार का प्रश्न है कि बचपन से ये हनुमान जी को मानते थे, लेकिन किसी सरकार विशेष या किसी नेता विशेष
की वजह से, चिढ़ने की वजह से इन्होंने हनुमान जी को मानना छोड़ दिया और वे पूछ रहे हैं कि बजरंग बाण का आप पाठ करें तो क्या इसका हमें फल प्राप्त होगा। देखिए, तो सबसे पहले आप हनुमान जी को जब मानते थे और हनुमान जी की महिमा से परिचित थे, तो किसी पार्टी की वजह से, किसी नेता की वजह से, उनकी बातों की वजह से आपने हनुमान जी को छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि आपने जाना ही नहीं, आपने समझा ही नहीं। बचपन से अब आपने देख लिया होगा कि अन्य लोग हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आपने भी करना शुरू कर दिया, और फिर आपके विचारधारा में कुछ और बातें आ गई, किसी अन्य नेता की, किसी अन्य पार्टी के लोगों की बातें आपने सुन ली। उसके बाद किसी पार्टी विशेष के कारण आप हनुमान जी के खिलाफ हो गए, आप हनुमान जी को आप मानना आपने बंद कर दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी पार्टी और नेता का विरोध करते करते वो ईश्वर विरोधी हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब सूक्ष्म रूप से उन्होंने ईश्वर का विरोध करना शुरू कर दिया। अब हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति हो जिससे हमारा झगड़ा चल रहा हो, वो भी हनुमान जी की पूजा करता हो, तो हम इसलिए हनुमान जी की पूजा करना बंद कर दें क्योंकि हमारा वो पड़ोसी जिससे हमारा झगड़ा है वो भी करता है, इसलिए हम अब उन हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई। इसलिए खास करके जो युवा लोग हैं उनको इन सब बातों को समझना चाहिए और किसी राजनीतिक पार्टी, किसी दल की विचारधारा से प्रभावित होकर के कोई फैसले लेना ठीक नहीं है। खास करके आध्यात्मिक और जो हमारी परंपरा से जो पूजा पाठ चले आ रहे हैं, जो ईश्वर की महिमा है, ये किसी व्यक्ति विशेष की बातों में आकर के उससे प्रभावित होकर के पूजा करना या छोड़ देना, विरोधी हो जाना या ईश्वर में श्रद्धा रखना, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। इसलिए पहले तो आप हनुमान जी के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता कीजिए। आप हनुमान जी की आराधना चाहते हैं तो उनकी महिमा से परिचित होइए, ग्रंथों को पढ़िए, हनुमान चालीसा के अर्थ को समझें, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, रामचरितमानस में जो अर्थ है उसको समझिए। उसके बाद आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तब जा कर के ये फलीभूत होगा। और नहीं तो अभी संकट आई है, इस तरह की स्थितियाँ आ गई हैं, तो आप चाहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ करें और उसके बाद हनुमान जी सुन लें, तो ऐसा तो नहीं होता। इसलिए पहले विश्वास को पक्का करें, तब ये विश्वास जब पक्का होगा तब उसकी बातों की वजह से ये टूटेगा नहीं, ये विश्वास छूटेगा नहीं। नहीं तो फिर अक्सर ऐसा होता रहेगा कि किसी पार्टी विशेष के समर्थन में फिर आप नारे लगाएंगे, फिर कभी उसके साथ चले जाएंगे, कभी उसके साथ नारेबाजी करेंगे और उसके बाद फिर तब कहेंगे कि इसलिए हमने ईश्वर को छोड़ दिया और अब जब परेशानी आई है तो फिर ईश्वर सुन लें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और जितने भी अलग अलग सबके अपने अपने कार्य हैं, सबका निर्धारित कार्य है। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो पॉलिटिक्स में किस प्रकार से सब चीज़ें उनके अनुकूल बैठेंगी वैसे काम करते हैं वो, और बाकी लोग उसके शिकार हो जाते हैं, कभी इसका जयकारा, कभी उसका झंडा, कभी इसका झंडा, और अपना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करते हैं और आखिर में फिर कुछ भी हासिल नहीं होता। तो ऐसे लोग जो काम करते हैं उनको बचना चाहिए, समझना चाहिए उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसकी समझ रखनी चाहिए। अब ये जो प्रश्न पूछा गया है कि हम हनुमान चालीसा का हम 108 पाठ करना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि 11 दिन का संकल्प ले लीजिए और 11 दिनों में इस 108 पाठ को विभक्त कर दीजिए, बांट दीजिए, कितने कितने दिन कितने हम पाठ करें। अब 11 दिनों में अगर 10-10 पाठ आप करेंगे तो 110 पाठ हो जाता है, और आपको करना है 108 पाठ, तो आखिरी दिन 2 पाठ कम कीजिए, तो फिर ये गिनती पूरी हो जाएगी। और जो लोग संपुट लगाना चाहते हैं, किसी भी चौपाई का संपुट लगाया जा सकता है। संपुट का मतलब होता है बांध देना, यानी कोई भी हम चौपाई पढ़ें या फिर दोहा पढ़ें, उसके पहले वो संपुट लगाया जाता है और फिर उसके बाद में। एक उदाहरण के तौर पे समझने के लिए कि अगर कोई ये लगाना चाहता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, धन संबंधी समस्या है, तो कोई अगर इसका संपुट लगाना चाहता है तो जब हम पढ़ना शुरू करते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज से, तो श्री गुरु चरण सरोज रज के पहले बोलेंगे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, फिर कहेंगे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमलेश जो दायक फल 4, और फिर कहेंगे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो फिर उसकी जो आगे वाली लाइन है हनुमान चालीसा की, इस तरह से पूरा हनुमान चालीसा ये पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से संपुट लगा करके ये पाठ पूरा हो जाएगा। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से या मंगलवार से 108 पाठ की शुरुआत की जा सकती है। 11 दिनों में आप करना चाहते हैं तो 11 दिन में कर लें। ज़्यादा तो अच्छा है कि
मंगलवार को 108 पाठ कर लें, एक ही दिन में पूरा कर लें, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है, 3-4 घंटे लगेंगे आपको, तो उतनी देर समय निकाल करके अगर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और विधि बिल्कुल वही होगी जैसे कि सामान्य पूजा की होती है। हनुमान जी के पहले पंचोपचार पूजन कर लें, या जितना आता है उस हिसाब से कर लें, दीप जला लें, जल का पात्र रख लें और उनको मिष्ठान वगैरह अर्पित करें, राम नाम का संकीर्तन कर लें। गणेश जी को तो पहले आपको पुकारना ही है, उनका सुमिरन करना ही है, और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, आरती कर लें और आखिर में क्षमा प्रार्थना कर लें। तो प्रतिदिन का एक क्रम चलता है, और जिस दिन आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए उस दिन फिर मंदिर चले जाएं, वहाँ हनुमान जी का दर्शन कर लें, कुछ मिष्ठान वगैरह चढ़ा दें उनको, बूंदी का प्रसाद वगैरह, और जो लोग उपस्थित हैं उनको बांट दें। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा अनुष्ठानात्मक विधि से ये पूरा हो जाएगा। हनुमान जी का आप किसी भी रूप में चिंतन करें, मनन करें, पाठ करें, वो फलदायी ही है। ज़्यादा अच्छी स्थिति ये रहती है कि हम जो पाठ करते हैं, जो समय जितना देते हैं वो तो ठीक है, उतना समय हमने दे दिया, लेकिन जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं, रह रह के एक याद बनी रहे, एक टीस उठती रहे, एक याद, एक स्मरण बना रहे अगर हनुमान जी का, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं कि जपत निरंतर हनुमत वीरा, तो फिर ऐसे लोगों के कार्य बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है श्रद्धा और विश्वास की। श्रद्धा और विश्वास जितना गहरा होगा, हमारी सोच जहाँ तक जाएगी और विश्वास जितना होगा उतना ही हासिल होगा। हनुमान जी के पास तो सब है, 8 सिद्धियाँ हैं, 9 निधियाँ हैं, और वो अपने पास रखने के लिए नहीं है। माता जानकी जी ने कहा है कि आप दाता बन जाइए, दे दीजिए, बस पात्रता विकसित करने की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति में पात्रता विकसित हो जाती है तो हनुमान जी तो तैयार बैठे हैं और नित्य दे रहे हैं अपने भक्तों को। इस तरह से हनुमान जी की आराधना करें, निश्चित तौर पे हमें सफलता प्राप्त होगी ही होगी। जय सिया राम।